बिहारी के लिए छठ बहुत ज़रूरी होता है। हम छठ में नहीं जा रहे हैं तो थोड़ा वो हो जाता है। कितनी फीस लगती है आप लोगों को? मतलब लगभग देखें तो 1.5 लाख 1 साल का। 1 साल का 1.5 लाख। तो अगर किसी के जैसे आपके गांव का कोई बच्चा है, उसको अगर पढ़ने आना है तो टोटल कितना खर्चा वो लेकर आए, साल का उतना पैसा खर्च होगा ही। मिनिमम 3 लाख पर ईयर, क्योंकि यहाँ के एक्सपेंसेस है। जैसे मैं पीजी में रहता हूँ तो मेरा पीजी का कॉस्ट लगा 5,500 और प्लस मेस का कॉस्ट हो जाएगा तो 4,000 लग ही जाता है आसपास। और प्लस आपका हाइजीन ये सब खर्चा है तो वो सब मिला के 12,000 टच कर ही जाता। तो वही मिनिमम आपको 1.5 लाख खुद के लिए चाहिए प्लस 1.5 लाख कोचिंग है, तो 3 लाख आपका पर ईयर एक्सपेंस है यहाँ पे। ऐसे ही 3 लाख लगता है? हाँ थोड़ा ज़्यादा लगता है, ज़्यादा लगता है। आसपास। किसी का खर्चा भी तो होता है। हाँ मतलब हॉस्टल वगैरह भी डिपेंड करता है ना, कि हॉस्टल वगैरह के रेट्स भी यहाँ ज़्यादा है। रूम होता है 10x5 का और उसका रेंट है 7,000 8,000। एसी है तो ये अटैच वॉशरूम है तो ये बैल्कनी है तो 1,000 और बढ़ा दो। और कुछ एम्यूनिटी है उसमें, थोड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो और जो खाता पीता जैसे दूध जूस वगैरह ज़्यादा लेता है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो उसके और भी ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। मेन तो रेंट में जाता है। मेन चंक ऑफ द मनी जो होता है वो रेंट में जाता है, क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो आप लोग घर से दूर रहते हो तो घर को मिस करते हो? 12 साल से रह रहा हूँ ना हॉस्टल में। ये मीम बन सकता है वैसे। ये मीम बन सकता है, एकदम घर को मिस करते हो। मिस नहीं करते हैं, अब तो फ़ोन है। अब तो हॉस्टल में रहा हूँ 12 साल, तो बात करने भी नहीं मिलता था। तो आप 12 साल से कर क्या रहे हो तुम? ये तो 4th में मैं गया हॉस्टल दार्जिलिंग में। 4th से 8th तक वहाँ पढ़ा, 8th में यहाँ पढ़ा, फिर उसके बाद उत्तराखंड में पढ़ा, फिर यहाँ आया हूँ वापस। घर की याद तो आ जाती है। पहले मैं जब मतलब घर पे रहता था तो लगता था बाहर निकलना है, अब लगता है घर ही जाऊँ, घर ही ठीक था। इस बार दिवाली में घर नहीं गए तो थोड़ा सा खराब लग रहा है। उसके बाद छठ भी आने वाला है, तो जैसे बिहारी के लिए छठ बहुत ज़रूरी होता है। हम छठ में नहीं जा रहे हैं तो थोड़ा वो हो जाता है। हमारा क्या होता है बिहारियों के लिए छठ, क्या होता है? छठ महापर्व है हमारा, और मतलब कहीं भी कोई भी बिहारी बाहर रह रहा हो तो छठ के टाइम पक्का वापस आ जाता है। हाँ, आपके लिए क्या है छठ? छठ इमोशन है सभी बिहारियों के लिए। छठ में सारे परिवार एक साथ खड़ा होते हैं, रहते हैं सब एक साथ, वही अच्छा लगता वो है। एक बहुत फेमस जो सिंगर गायिका हैं, जो पहिल जो उन्होंने गाया है ना, हाँ वो गाना देखा है? हाँ देखें। मैं जब पढ़ता था आईएमसी में तो मेरे साथ कुछ बिहार के दोस्त रहते थे, तो उस समय वो वीडियो आया ही था और वो देख करके वो जो है एकदम रोने लग गया, इमोशनल हो गया। ऐसा हो जाता है क्या? हाँ, कभी कभी तो सपनों में भी वो छठ का सीन मतलब दिखने लग जाता है। अब 1-2 दिन से ऐसा हो रहा है, तो फिर घर पे बात कर लेते हैं बस। और क्या, जा तो नहीं सकते क्योंकि 2 दिन जाने में लगेगा, 2 दिन आने में, 4 दिन तो छुट्टी का ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। इस वजह से घर नहीं जा रहे। घर वाले बोलते हैं कि आ जाओ और इस तरह की बात। हाँ एक बार मम्मी ज़्यादातर बोलती है, पर क्या करें, यहाँ पर अभी लास्ट ईयर ड्रॉप में है हम, तो ड्रॉप में लास्ट टाइम ही है तो नहीं जाने में बना इस बार। पिछले बार गए थे तो हुआ था, इस बार नहीं जाने में भी बना। ये तो छठ पे जाते नहीं, ये तो 14 साल से बाहर हैं। नहीं मतलब हॉस्टल में रहा हूँ ना मैं, ज़्यादातर टाइम हॉस्टल में रहा हूँ। 3-3 महीने तक वीडियो कॉल नहीं, और क्या कहता है, अच्छा, बोर्डिंग स्कूल और इसमें? बोर्डिंग स्कूल में रहा हूँ मैं, हॉस्टल में, स्ट्रिक्ट हॉस्टल्स में। तो अभी मेरे क्या लिए है? ये बहुत कन्वीनियंट है, वीडियो कॉल पे बात कर लेना डेली, तो मुझे उतना याद नहीं आता। तो अभी अच्छा, अभी क्या है कि अभी क्या आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, कौन से मैं ईयर? तो नीट की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे। नीट की तैयारी, डॉक्टर बनना है। हाँ उसमें तो थोड़ा टाइम लगता है। हाँ टाइम लगेगा उसमें। सोचा है डॉक्टर बनने का? हाँ सोचा है, पेरेंट्स का ड्रीम है तो बनना है। पेरेंट्स का ड्रीम है या अपना ड्रीम है? अपना कुछ ऐसे प्लान किया नहीं था मैंने, तो मैंने सोचा जो पेरेंट्स कह रहे हैं उनको ही किया जाए, कुछ उस पर ही वर्क किया जाए। बाबा रणछोड़ दास चांचड़ ने जो कहा था वो आपने सुना है कि नहीं सुना है? नहीं वो तो फिक्शनल है, वो तो उससे प्रैक्टिकल कुछ होता नहीं है ना सर। तो वो तो जो कहा था मूवी में तो कुछ भी कहते हैं। बच्चे क्या घर वालों के प्रेशर से पढ़ते हैं, अपने मन से नहीं पढ़ते? नहीं मैं, घर वालों ने प्रेशर नहीं दिया, मेरा कोई एम नहीं था सच। तो उन्होंने कहा कि अगर पढ़ लो, थोड़े दिन तैयारी कर लो, अगर हो जाए तो सही रहेगा, क्योंकि डॉक्टर नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो क्या करो, बिजनेस करोगे और क्या करोगे। तैयारी के टाइम में बच्चे ही थोड़ी स्ट्रगल करते, पेरेंट्स भी स्ट्रगल करते तैयारी के टाइम पे। मतलब जितना दुख बच्चों को झेलना पड़ता है उतना पेरेंट्स को भी दुख झेलना पड़ता है।